हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे डी डाइमर टेस्ट के बारे में। डी डाइमर टेस्ट होता क्या है, इसको क्यों कराया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसको कराने से पहले किन किन चीज़ों के लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं और कोविड इन्फेक्शन में डी डाइमर टेस्ट की क्या वैल्यू है। वैसे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही पुराना टेस्ट है, लेकिन जब से कोविड इन्फेक्शन आया है डी डाइमर टेस्ट के बारे में लोगों को काफ़ी सुनने को मिल रहा है। डॉक्टर इसे करा रहे हैं और लोग इसके बारे में जानना भी चाह रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डी डाइमर टेस्ट होता क्या है। डी डाइमर टेस्ट का यूज बॉडी में फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। हमारी बॉडी में जब भी कोई इंजरी होती है या फिर कोई ब्लड वेसल डैमेज होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ केमिकल और प्लेटलेट जो हैं वहाँ पे मिलके एक नेटवर्क जैसा बना देते हैं और क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये जो क्लॉट का फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसको फाइब्रिन बोलते हैं। जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो इस क्लॉट का काम खत्म हो जाता है, तो प्लाज्मिन नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है जो फाइब्रिन के इस क्लॉट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। डी डाइमर भी इसी फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का एक पार्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि जब क्लॉट का काम ख़त्म हो जाता है तो ये बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से ये डिज़ोल्व नहीं हो पाता है तो ये बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। अगर हम डी डाइमर की वैल्यू निकाल लें, अगर हम पता कर लें कि बॉडी में कितना डी डाइमर बन रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि बॉडी में कितना क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि अगर क्लॉट फॉर्मेशन बॉडी में होता है तो यह एक डेंजरस साइन हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। अगर ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ का ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो बॉडी के जो टिश्यू है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं मिलती है। डी डाइमर टेस्ट के यूज के बारे में अगर हम बात करें तो डी डाइमर टेस्ट का यूज कोविड इन्फेक्शन से पहले भी बहुत सारी बीमारियों में उनकी मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो एकदम डीप वाले वेन्स होते हैं, जो अंदर वाली वेन्स होती हैं, उसमें ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है और ये मेनली आपकी थाइज और लोअर लेग्स में होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो लंग्स की आर्टरीज होती हैं उसमें जाके ब्लड क्लॉट फंस जाता है। ये जो ब्लड क्लॉट होता है मेनली बॉडी के किसी और पार्ट में बनता है और ब्लड फ्लो के थ्रू ये लंग्स में जाके फंस जाता है। इस केस को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है, पैल्पिटेशन होता है, उसकी धड़कन बढ़ी होती है। इन चीज़ों की प्रॉब्लम पेशेंट को होती है। थर्ड जो केस है DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी में जगह जगह पे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं और ज़्यादातर ये स्मॉल वेसल्स में होते हैं। DIC के केस में जो डी डाइमर की वैल्यू है वो 2,500 से 3,000 तक बढ़ जाती है। रीनल फेल्योर हो गया, लीवर फेल्योर हो गया या फिर मैलिग्नेंसी कैंसर का केस हो गया, तो इन सब चीज़ों में डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है। और अगर पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको कोई मेडिसिन चल रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। कोरोना के केस में डी डाइमर टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है, यह जानने के लिए कराया जा रहा है कि आपके लंग्स के ब्लड वेसल में किसी तरह का कोई क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। अगर किसी भी केस में डी डाइमर की वैल्यू बढ़ती है तो ये एक डेंजरस साइन होता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट रिस्क में है और काफ़ी सावधानी से उसको इलाज करने की ज़रूरत है। डी डाइमर एक सेंसिटिव टेस्ट है। ये एक स्पेसिफिक टेस्ट कोविड के लिए नहीं है, लेकिन स्टडी में पाया गया है कि 70% केसेज में जो पेशेंट बहुत ज़्यादा इल हैं, सेवरली इफेक्टेड हैं कोरोना से, उनमें थ्रोम्बोसिस फॉर्म होने लगता है और सीवियर केसेस में तो डी डाइमर की जो वैल्यू है वो 10,000 से भी ऊपर पाई गई है। तो कोरोना के पेशेंट के ट्रीटमेंट में डी डाइमर की वैल्यू काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। डी डाइमर की वैल्यू हमेशा क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स में ही नहीं बढ़ती है। कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जिसमें डी डाइमर की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे प्रेगनेंसी हो गया,
कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर रिसेंटली किसी को ट्रॉमा हुआ हो, किसी की डिलीवरी या फिर सर्जरी हुआ हो, तो ऐसे केसेस में भी डी डाइमर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब डी डाइमर टेस्ट किया कैसे जाता है? डी डाइमर टेस्ट बहुत ही एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। इसके लिए आपको किसी तरह का बहुत प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी समय इसको कराया जा सकता है। पेशेंट को इसके लिए खाली पेट रहने की भी ज़रूरत नहीं है। डी डाइमर की नॉर्मल वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम नैनोग्राम में देखेंगे तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 500 से कम होती है पर ml में, और अगर हम माइक्रोग्राम में देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 0.5 माइक्रोग्राम पर ml से कम होती है। अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो श्योरली आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी एज ज़्यादा होने पे भी आपके जो डी डाइमर की वैल्यू है वो ज़्यादा आ सकती है। तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि आपकी जो एज है उससे अगर 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो आपके डी डाइमर की नॉर्मल वैल्यू हो सकती है। डी डाइमर की फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी आती है, जैसे अगर आपका ब्लड सैंपल थ्रोम्बोसिस फॉर्म होने से बहुत पहले ले लिया गया हो या फिर ब्लड सैंपल ले लिया गया हो पर उसकी जो रिपोर्टिंग है वो 2-3 दिन बाद की गई हो, या फिर पेशेंट को ऑलरेडी कोई एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो ऐसे केसेस में डी डाइमर की जो वैल्यू है वो अप एंड डाउन हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डी डाइमर टेस्ट के बारे में जो भी आपके कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।